अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, पक्का तुम उसी बीच में आई होगी कमरे में और तुमसे ये फिनाइल गिर गया होगा। माँ, राधिका की गलती नहीं है, गलती मेरी है। राधिका ने मुझसे कहा था कि मैं गौरी का ख्याल रखूं, लेकिन मैं ही चार्जर लेने के लिए नीचे चला गया। आई एम सॉरी। लेकिन मुन्ना, तू ऑफिस के काम के साथ साथ बच्ची को कैसे संभालेगा बेटा? बच्चे को संभालना माँ की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राधिका भला क्यों समझेगी? वो तो बस बच्चा ले आई और माँ बन गई है। ममता यूं ही नहीं जागती है बेटा। एक औरत बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, दर्द सहती है, जन्म देती है, तब उसके अंदर का मातृत्व पैदा होता है। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम लोगों ने अगर हमसे पूछा होता तो हम कोई सलाह देते ना। अभी 2 दिन हुए बच्चे को घर पे आए हुए और एक के बाद एक 2 हाथ से होते हुए बच्चे। पता नहीं आगे क्या होगा। बच्ची की परवरिश करना, उसे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राधिका बहू। यूं आंसू बहा के बच्चे नहीं पाले जाते। जरा सी चूक जिंदगी भर के आंसू दे सकती है। दादी प्लीज छोड़िए ना। ऐसे कैसे छोड़ दे मुन्ना? अरे ये कन्या है, कन्या को अगर कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कष्ट पहुंचेगा तो पूरे परिवार पर पाप चढ़ेगा बेटा। और राधिका, अगर तुमसे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो इसको वापस दे आओ। क्योंकि ये हमारा घर है, अनाथ आश्रम नहीं है। हाँ, मैं सुजाता की बात से सहमत हूँ। राधिका, आगे से जरा भी ऐसी हरकत हुई ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। या तो बच्चा ढंग से संभालना सीखो या उसे वापस करके आओ। अब माँ, इन्हें एक मौका देते हैं। ये नए नए माता पिता बने तो ऐसी गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन गोलू के पापा, इसे जानलेवा गलतियां थोड़ी ना होती है। देखिए प्लीज, आप सब हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। आज फिर एक बार हमारी बच्ची की जान खतरे में आते आते बची है। राधिका, तुम प्लीज गिल्टी मत फील करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे नीचे जाना ही नहीं चाहिए था चार्जर लेने के लिए। आई एम सॉरी। दिव्यम जी, बच्ची को परिवार का प्यार दिलाने से पहले हमें एक जिम्मेदार माँ बनना होगा। एक ही वक्त पर काम और बच्चे दोनों को संभालना सीखना होगा। लेकिन समाज की नजरों में तो बच्चे पालने की जिम्मेदारी, उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं गौरी की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा ताकि हम इसे दुनिया की सबसे बेस्ट परवरिश दे सकें। लाइए दिव्यम जी, हम इसे सुला देते। आज इसे तुम नहीं, मैं सुलाऊंगा। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। दिव्यम जी,
अब आप जाके अपनी बची हुई मीटिंग पूरी कर लीजिए। ठीक है। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो, मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू भोलेनाथ, इतनी परेशानियों के बाद भी आपने हमें माँ बनने का सुख दिया। अरे एक ही दिन में गौरी के इतने सारे कपड़े निकल गए हैं। जब तक ये सो रही है हम जाके फटाफट से कपड़े धो देते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुला ही रखते हैं ताकि जब गौरी उठे तो हमें आवाज आ जाए। मेरे गोलू की ये लाखों की चेन अनाथ बच्चे को पहना रखी है। अब मैं इसे सोने की नहीं बल्कि ये पीतल की चेन पहनाऊंगी जो कि बिल्कुल सोने जैसी है। नकली बेटी के लिए नकली चेन। राधिका बहू अंदर है। राधिका बहू के आने से पहले मैं इस चेन की अदला बदली कर लेती हूँ। अब जल्दी से ये नकली चेन पहना देती हूँ। लगता है गौरी उठ गई। राधिका बहू जल्दी आओ। देख क्या रही हो? आओ ना। हाँ ताई ताई छोड़ो इसे। बेटा बेटा छोड़ दो। गौरी गौरी ताई दादी है ना, छोड़ दो छोड़ दो। कैसी बच्ची है ये राधिका बहू? हाँ, ये सो रही थी तो मुझे इसमें प्यार आया, सोचा मैं किसे दे दूं, लेकिन इतने में वो मेरे झुमके खींचने लगी। बताओ, तो मेरी बहू कली चंद, ऊपर से ये बच्ची महाचंद। बेटा आप ताई दादी के साथ ऐसी शैतानी क्यों करते हो? तुम ही इस बच्ची को संभालो। शैतान बच्ची कहेगी।
नकली चेन तो पहना नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास असली और नकली दोनों चेन है। मेरे गोलू की कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है और किसी का नहीं। उस औरत का मुंह बंद करने के लिए यही काफी है। ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो हेलो हेलो, तुम क्यों बार बार फोन कर रही हो? पैसों का इंतजाम तो तुम कर नहीं पाई, अब तुम्हारा भांडा ना हम फोड़ के रहेंगे। तुम ये धमकी अपने पास ही रखो, समझे? पैसे कमाने का ये मौका तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, मुझे ये पता है। तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं ये बताओ, और अगर चाहिए तो कब, कहाँ, कैसे मिलना है ये बताओ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, ठीक 1 घंटे के बाद 40 दुकान के पीछे वाली गली में मिलो, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। अब मम्मा और गौरी खेलेंगे साथ में, है ना बाबू? हाँ जी। अच्छा, कब तक चलेगा ऐसा? हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे सब खुशी खुशी गौरी को अपना ले। हम पापा जी और दादी जी का मन बदलने की कोशिश करनी होगी। जी, आपकी चाय। राधिका, तुमने काम ना करने के अच्छे बहाने ढूंढ रखे हैं। दिन भर इस बच्ची को सीने से चिपकाए घूमती रहती हो ताकि तुम्हें कोई काम ना दे। किचन में जाओ, साग रखा है उसे साफ करो, और हाँ, उसके बाद घर के बाकी सारे काम करने हैं। लेकिन कली को काम देने के बारे में सोचना भी मत, वो शायद गोलू के साथ कहीं बाहर गई हुई है। जी माँ जी। अब आप यहाँ पे आराम से खेलो, मम्मा अभी आ रही है काम करके, ठीक है? हे भोलेनाथ, हम जैसा सोच रहे हैं प्लीज वैसा ही हो। राधिका कहाँ चली गई? ये लो। वेरी गुड गौरी बेटा, ऐसे ही अपनी मस्ती से अपने दादू और अपनी बड़ी दादी का दिल जीत लो। राधिका कहाँ है? शायद किचन में होगी। राधिका, तुम यहाँ खाना क्या बना रही हो? तुम्हें पता है बाहर क्या चल रहा है? बाहर चलो। क्या चल रहा है? एक दादू अपनी पोती के साथ खेल रहे हैं, और क्या? तुम्हें कैसे पता? कहीं तुमने ही तो ये सब
वाह, मेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बीवी। खुश हो गया, मैं मान गया मैं आज तो। राधिका, साग धुल गया? माँ जी आप अब जाइए जाइए। मन्ना के पापा, आप शायद उल्टी फाइल पढ़ रहे हैं। वो बच्ची ने मेरा ध्यान भटका दिया। राधिका, लेके जाओ अपनी बेटी को। जी जी पापा जी आए। चलिए चलिए। मैं इसे लेके जाता हूँ। कब से खेल रहे हैं ना मेरी बच्ची, थक गई होगी बेचारी। और मेरा बच्चा राधिका, तुम खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? काम करो जाकर। जी माँ जी। हमें पूरी उम्मीद है कि घर वाले बहुत जल्दी हमारी गौरी को अपना लेंगे। भैया यहाँ रख दो, आगे हाँ आराम से। थैंक यू प्रभा, तुमने मेरा सारा सामान अपने घर में रखवा लिया। बस अब थोड़ी ही देर में टेम्पो वाला आएगा और ये सारा सामान शादी वाले हॉल में लेके जाएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो प्रभा। नमस्ते, ध्यान से जाना। हाँ देखो गौरी, कितनी खिली खिली धूप निकली है। आज मम्मी आपकी अच्छे से मालिश करेगी। ये देखो गौरी, ये देखो। वाव, अब हम ना वीडियो देख के मालिश करेंगे। इतने हल्के हाथों से मालिश कर रही है, तेल तो सारा बाहर ही रह जाएगा, शरीर के अंदर तो जाएगा ही नहीं। मोबाइल फोन से पता नहीं क्या ही सीख रहे हैं बच्चे। हम गलत तरीके से मालिश कर रहे हैं ताकि दादी खुद को रोक ना पाए और खुद इसके पास आ जाए। इसी बहाने दादी और गौरी में नजदीकियां आएंगी। सॉरी बेटा, आपकी मम्मा को ना अच्छे से मालिश करनी नहीं आती, ये जैसी आती है वैसी कर देंगे। राधिका, मालिश करनी नहीं आती तो घर में इतने बड़े लोग हैं, किसी से पूछ तो सकती हो ना। पर दादी हम किससे पूछे, घर में सब तो हमसे नाराज हैं। नाराजगी मेरी तुम्हारे और दिव्यम के फैसले से है, इस बच्ची से नहीं। तो क्या आप हमें मालिश करना सिखाएंगी? हटो, आज सिखा देते हैं, फिर तुम ही करोगी। जी दादी। पहले अच्छे से तेल लगाओ, फिर कड़क हाथों से मालिश करो। तेल मालिश से खुजली भी नहीं होती और रगों में खून भी अच्छे से दौड़ने लगेगा। आटे बाटे दही चटा के मामा लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए गंजा। बस यही तो चाहिए था दादी। दादी आपने तो सिखाने की जगह पूरी मालिश ही कर दी। सीख लिया ना तुमने,
कल से ऐसे ही मालिश करना। जी दादी, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें वापस से सिखा देंगी ना? अब ये सो जाएगी तो इसे धूप में लिटा देना। सुबह सुबह की धूप बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। जी दादी। वैसे दादी, आपको गौरी नाम पसंद तो आया ना? उस दिन आपके मुंह से ही गौरी शंकर जी की बात करते हुए ये नाम निकला था, इसलिए हमने ये नाम रख दिया। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. राधिका, राधिका, बहुत दर्द हो रहा है। राधिका, मेरे पैर की नस चढ़ गई है। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। गौरी तो सो रही है, इसे अकेला छोड़कर कैसे जाए? राधिका, क्या हमारी जान निकल जाएगी तभी आओगे? कहाँ हो तुम? एक काम करते हैं, माँ जी बुला रही है, हम जल्दी से जाकर देख कर आते। वैसे भी गौरी अभी सो रही है, इसे धूप भी दिखानी है। अंदर जाके किसी को बोल देंगे कि गौरी पे आके नजर रखे। राधिका, राधिका, जल्दी आओ। कहाँ छुपाए इसे, जिससे दिव्यम और राधिका के परवरिश पर फिर से सवाल हो। हमें ऐसा एहसास क्यों हो रहा है जैसे हमारी बच्ची हमसे दूर जा रही? गौरी!